यीशु के कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, उसके लगे हुए मस्बा के लिए जिस पर खुदा ने हम सबको फराम किया। आइए 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए अपने दिल पर हाथ रखेंगे। ये साल गुजर चुका है। हम चंद मिनट बाद 2022 में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे कि इस साल में आपकी टोकरी में कौन सा फ्रूट है? रास्तबाजी का, खुदा की वफादारी का, खुदा की ताबेदारी का, खुदा के साथ मोहब्बत का, उसके साथ क्या अहद बांधा था आपने? जरा पीछे जाएंगे मेरे समेत सभी। 1 साल पहले भी हमारी क्या कमिटमेंट थी खुदा के साथ? क्या हम उस पर पूरा उतरे हैं? जो हम नेक्स्ट ब्लेसिंग के लिए उसके पास आ गए, क्या जो कुछ हमने एतों उसके साथ किए, जरा गौर करें, अपनी जिंदगी का जायजा लें। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही, मैं खुद को भी कह रही हूं। क्या जो कुछ उसने कहा हमने सुना? और क्या जो कुछ उसने कहा वो हमने किया? जरा इस बात पर गौर करें। क्या कमिटमेंट थी आपकी खुदा के साथ? कलाम में रकम है कि खुदा साल को लुत्फ का ताज पहनाता है। खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर दिनों, महीनों, सालों को लाता है ताकि हम जमीन पर रहते हुए सरफराज हो। सरफराजी सिर्फ उसके साथ वफादारी में है मेरी बहन। सरफराजी सिर्फ उसकी ताबेदारी में है मेरे भाई। आई पर्सनल डिवोशन में जाएंगे। अगर उस तरह वफादार नहीं है, रस्मी तौर पर नहीं, वो आपके दिलों के अंदर दिलचस्पी रखता है, वो आपकी यहां पर मौजूदगी से खुश है, मगर वो इससे भी ज्यादा खुश तब है जब आपका दिल पूरे तौर पर उसकी पूरी हजूरी में पूरे तौर पर खुल जाएगा। आई चंद मिनट शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आई दुआ में जाएंगे, कलाम का हिस्सा सुनेंगे, मगर कुछ मिनट हम दुआ में गुजारेंगे। आई जिंदगी में जहां कहीं उसको आपने दुख दिया है, उसके रूह को रंजीदा किया है, माफी का वक्त है। वो बरकत देने के लिए आप भूख रहा है, मगर उससे पहले वो आपके दिल के हाल को जानना चाहता है। उससे पहले वो आपके दिल की कैफियत को बदलना चाहता है। मैं अक्सर कहती हूँ, जिंदगी बदलेगी तब जब अंदाज बदलेंगे। सालों को क्या है, साल बदलते हैं, दिन बदलते हैं, महीने बदलते हैं, हफ्ते बदलते हैं, आप हर रोज कपड़े भी बदलते होंगे। अगर दिल ना बदला तो फिर हकीकी तब्दीली नहीं है। जिंदगी तब बदलेगी जब अंदाज बदलेंगे। सालों को क्या है, साल बदलेंगे। साल तो बदलते ही चले जा रहे हैं, मगर क्या आपका दिल बदल चुका है या भी उसी पुरानी हालत के अंदर है? पुरानी इंसानियत फिर से उभरी हुई है, आप उसी तरह से जिंदगी को गुजार रहे हैं रूटीन वाइज, और अभी इस साल में दाखिल होने से पहले भी उसी हालत और कैफियत में उसके सामने आ चुके हैं। खुदा चाहता है कि आप अपना दिल उसको दें। नया इकरार करें।
चंद मिनट कदमों पर खड़े हो जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, इकरार करेंगे मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू हुआ। इसका एक तो हिस्सा गाएंगे, सब आंखें बंद हो जाए, एक हाथ दिल पर रखें, एक हाथ उठा लें। मुझे और आपको उसकी जरूरत है। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। सब खुल जाए, इकरार करें, ये इकरार का गीत है आपका। अगर रूह जीता हो चुका है तो मांग ले उसको, बुला ले उसको। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू रूह है खुदा बन, रूह है खुदा, रूह है खुदा बन, रूह है खुदा, मुझ पे फजल ये मेरी दुआ कर, मुझ पे फजल ये मेरी दुआ, मेरे लबों पर यही है सदा, दुआ दुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दुआ दुआ। मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, तुझे अपनी राहों मसीहा की माने मुझे तू बना, मसीहा की माने मुझे तू बना, तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, दुआ दुआ। तोड़ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, दुआ दुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, दुआ 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 दुआ।
बात का ऐलान करते हैं कि हम तेरे रूप से खाली होके कुछ भी नहीं है। तुझको ना शुक्र खुदा, अपने जितनी जगह पर तेरे रूप को रंजीता किया तो उसने हम इकरार करते हैं। आए सब चंद में दुआ करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, आप धीमी आवाज में, ऊंची आवाज में दुआ कर सकते हैं। आए इकरार कर, इसके बाद हम कलाम का हिस्सा सुनेंगे। खुदा हम इकरार करते हैं, हमने सामने जाके तेरे रूप को रंजीता किया, हमें माफ करो, हमें तेरे रूप की जरूरत है। हम कलीसिया सभा पर तेरे हजूर में अपने गुनाह को मानते हैं, हमें माफ कर, हमें बहाल कर और हमारे अंदर खुदा अपनी मोहब्बत को बकसरत भर दे, ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक जमीन पर रहते हुए खुदा जिंदगी को गुजार सके। जैसे दाऊद कहता है कि खुदा मुझे जिंदगी के दिन गिनना सिखा। खुदा हम अगले साल में जब दाखिल हो तो हर दिन तेरी वफादारी से भरा हुआ हो, हर सुबह तेरी वफादारी से भरी हुई हो, हर रात तेरी वफादारी से भरी हुई हो, हर लम्हा तेरी वफादारी से भरा हुआ हो। और जमीन पर रहते हुए खुदा हम अपने बदनों से, अपनी जिंदगियों से, अपने किरदार से, अपने मिजाज से, अपने रवैयों से खुदा फक्त तेरे कलाम को जाहिर करने वाले हो। हम ऐसे बड़े फजल को तुझ से मांग लेते हैं। तेरी इस पाक हैकल में यहाँ मौजूद हर एक जिंदगी के इकरार को लेना सीखकर खुदा अपने आसमान को खोल और 2022 को हमारे लिए खुदा फतह का साल ठहराए। हम खुदा इस फतह के साल को अपनी जिंदगियों के अंदर पूरी फतह के साथ गुजार सके, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आइए सब तशरीफ रखिए। आप सबकी सलामती हो, आप सबको नया साल मुबारक हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए मेरे साथ मिलकर निकालेंगे ज़बूर की किताब, ज़बूर 65 और उसकी 11 वर्स कोई भी पढ़ दे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। आमीन। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जी, हमने कलाम मुकद्दस में से देखा, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से क्या टपकता है? वो कहते हैं रोगन तेरी राहों से टपकता है। लुत्फ जो है, इसके मीनिंग्स है मेहरबानी, अनायत, करम, शफकत, उम्दगी, खूबी, ताजगी और लुत्फा। यानी कि जिंदगी के अंदर, साल के अंदर जितने भी लम्हात हैं, उन सारे लम्हों के अंदर खुदा मेहरबान रहा है। और कितने लोगों का ईमान है कि इस साल में खुदा आप पर मेहरबान हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है खुदा ने आप पर करम किया है? कितने लोगों का ईमान है खुदा ने आप पर शफकत की है? तो आए उसके कलाम के लिए भरपूर तारीफ बताएंगे, जो वफादार है, जो नातब्दील है, जो हमारी जिंदगी और खानदानों के अंदर काम करता है। हालेलुया। कितनी मुबारक वो जिंदगी है जिसने खुदा के मेहरबान होने के मजा को चखा हो। हालेलुया। उसके टेस्ट को लिया हो और उसको ये नॉलेज हो कि खुदा मुझ पर क्या हुआ है? खुदा मुझ पर मेहरबान हुआ है, खुदा ने मुझ पर शफकत की है, खुदा ने मेरे साथ मोहब्बत रखी है, खुदा मेरे साथ वफादार रहा है। मैंने जिंदगी के हर लम्हे के अंदर 2021 में चाहे दुख आया, चाहे मुसीबत आई, चाहे खुशी आई, चाहे कुछ भी हुआ, मैंने खुदा को अपने साथ वफादार पाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज साथ साथ छोटी छोटी गवाहियां भी चलेंगी।
गवाही की। इसके बाद तैयार रहिएगा, कोई भी आ सकता है सामने। खुदावन सन 2021 में मेरे साथ वफादार रहा है। उसने मुझे संभाला है, मुझे महफूज किया है, और सन 2022 का सन मुझे दिया है कि ये तेरे लिए है, तेरे काम करने के लिए है। मैं कुदरत के साथ तुझे बड़े जलाल में इस्तेमाल करूंगा। आमीन, हालेलुया। खुदा इनके साथ इनकी खिदमत पर भी मेहरबान हुआ है। हालेलुया। जी भाई साहब आप भी आएंगे, आ जाइए। इसके बाद भाई जॉनसन आप भी आएंगे, भाई यासर भी आएंगे। हम सब छोटी छोटी गवाही देंगे। इसके बाद सिर्फ 10 मिनट का मैसेज सुनेंगे, हमें मजा आएगा, क्योंकि कभी मौका नहीं मिला कि इतनी तफसील से हम गवाही को सुने। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बड़ा मौजज़ा, बहुत बड़ा मिरेकल है। पूरा साल खुदावंद ने मुझे संभाला और पूरे साल की सारी जरूरतें पूरी की, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और कुछ भी नहीं किया हम दोनों ने, हम दोनों घर में बैठे रहे और घर में बैठे हर एक जरूरत खुदा ने पूरा साल मेरी पूरी की। ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है। आमीन। जी यासर भी शॉर्ट टाइम में छोटी छोटी गवाहियां मैं भी दूंगी अपनी गवाही। इस साल में खुदा ने क्या कुछ किया। यीशु में आप सबके सलामती। मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा ने ये गुजरे साल में जहाँ कहीं मुश्किल आई, खुदा ने ऐसे साथ खड़े होकर, जैसे कोई आपका दोस्त होता है, जैसे आपका भाई होता है, ऐसे अपना आप दिखाया और अपना बढ़ा हुआ हाथ मुझे दिखाया। जैसे खुदा के बंदा ने एक बहुत अच्छा गीत गाया कि फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है, तो वो खुदा का हाथ मैंने देखा है। गवाही तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी बहुत बड़ी गवाही है। ये इसमें कोई शक नहीं है। हम सही सलामत, खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी हुई है, और सबसे बढ़कर आज के दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यकीन जाने दुनिया के अंदर जो मामलात, हादसात हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इस जमीन से उठा लिए जाते हैं तकरीबन हर रोज। तो मैं समझता हूं कि हम सब जो है खुशकिस्मत है। मेरी यही गवाही है कि मैं अपनी जिंदगी में मैंने जितनी भी कोशिश करता रहा खुदा उनके साथ चलने की। किसी खुदा के खादम ने कहा कि जब आप कामयाब हो, कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छी बात है कि आप अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करें, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जब आप कोई गलती करें तो उसको दुरुस्त करें। हालेलुया। ज़बूर 63 में ज़बूर नवीस कहता है, इसी तरह मैंने तेरे मक़दिस में तुझ पर निगाह की, ताकि तेरी हशमत और तेरी कुदरत को देखो। हालेलुया। हम उसके घर के अंदर है, हमारे दिल की धड़कनें धड़क रही हैं, जिंदगी की सांसें चल रही हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो आज की शाम देख नहीं सके, मगर ये उसका फजल है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी शफकत है, ये उसकी मोहब्बत है कि उसने हमें अपने कदमों में आने का सबसे बड़ा शर्फ और सबसे बड़ी बरकत बख्श दी है। हालेलुया। चलिए कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मैं भी गवाही देना चाहती हूँ। गवाहियां तो हर दिन में खुदा ने हमें अपने फजल से घेरे रखा। यकीनन जितने कानों तक ये आवाज जा रही है, हर जिंदगी के अंदर खुदा की गवाही है, और ये पूरी दुनिया का कारवां उसी के फजल और उसी की बरकत के वसीला से चल रहा है। और उसने आसमानों से लेकर जमीनों तक और जमीन के नीचे पातालों के अंदर तक अपनी कुदरत को जाहिर किया है। और हर चीज जो बेजान भी है वो भी खुदा की कुदरत का, उसकी मेहरबानी का इजहार करती है। इस जमीन का जर्रा जर्रा उसके हाथ की कारीगरी है, और हर चीज के अंदर खुदा की कुदरत छिपी है। हालेलुया। और मेरी गवाही ये है कि इस साल के अंदर बहुत सारी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम्स आई, बहुत कुछ हुआ, मगर हर चीज के अंदर मैंने खुदा के बड़े हुए हाथ को देखा।
आज सुबह हमारे घर के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ। मेरे वालिद साहब नहाते हुए वॉशरूम में गिरे और उनके ब्रेन जो है वो डैमेज हो गई, लीक कर गई दिमाग की। उसकी वजह से लेफ्ट साइड पर उनको फालिज का अटैक आया और चैलेंज एक बड़ा था क्योंकि आज की मीटिंग भी थी। बहुत सारे लोगों ने कॉल की कि आप मीटिंग नहीं करेंगे। मैंने कहा ये जमीनी बाप है और खुदा ने इनको जिंदगी दी, हम शुक्रगुजारी करते हैं, मगर हमने अपने आसमानी बाप को भी खुश करना है। हालेलुया। चाहे दुख हो, खुशी हो, गम हो, मुसीबत हो, अगर हम दूसरों को सिखाते हैं तो हमने प्रैक्टिकल में खुद भी इन चीजों में से गुजर कर हर एक बात के लिए जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि मसीह यीशु में हमारी बाबत खुदा की यही मर्जी है कि हम दुख भी उठाएं, गम भी उठाएं, खुशियां भी हमें खुदा नसीब करता है, मगर जिंदगी के हर मामले के अंदर हमने उसके साथ वफादार रहना है। हालेलुया। जी, हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर ताज का जिक्र है। मैं फिर से पढ़े देती हूँ। ज़बूर में इस कहता है, तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। लफ्ज़ ताज जो है ये अक्सर बादशाहों को जब ताज पहनाया जाता है उनके अहद का निशान ठहरता है। सरदारों को जब मुकर्रर किया जाता है खिदमत गुजारी के काम के लिए, तो ये उनके लिए भी एक अहद का निशान होता है कि लीडरशिप उनके हाथ के अंदर है। मगर यहाँ पर जो ज़बूर में इस बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तू साल को लुत्फ का ताज पहनाता है, यानी कि वो अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे की बात करता है, साल के गुजरे हुए उन दिनों, हफ्तों, महीनों की बात करता है जिसमें उसने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की कुदरत को काम करते हुए देखा है और उसकी मेहरबानी का, उसकी अनायत का, उसके करम का, उसकी शफकत का, उसकी अच्छाई का, उसकी ताजगी का जिक्र करता है। और वो कहता है तू साल को लुत्फ का ताज पहनाता है। जमीन पर रहते हुए हम बड़ी भागदौड़ में होते हैं कि हम विनर हो जाएं, हम जीत जाएं। हम दुनिया के अंदर रहते हुए सारे लवाजमात हमारी जिंदगी का क्या हो, हिस्सा हो, चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं, चाहे वो पहनने ओढ़ने की चीजें हैं, चाहे वो हमारे यूज की चीजें हैं, चाहे वो हमारे घर के अंदर कोई भी चीज है, सेटअप है, हम चाहते हैं हम हर चीज से क्या हो, महसूस हो, हमें अच्छा लगे। जब हम कोई हमारे घर के अंदर आए तो हमारे घर का सेटअप देखकर दूसरा शख्स क्या हो, उससे महसूस हो, उसको अच्छा लगे, हमारे घर का टेस्ट उसको अच्छा लगे। और अक्सर मैंने खाना बनाकर अपनी तारीफ सुनना भी बड़ा पसंद कर दिया। भी एक ताजील है कि वो लफ्जों में अपनी तारीफ को सुनना उनको अच्छा लगता है, उनको खुशनुमा लगता है, उनको लगता है हमें बड़ा मजा आ रहा है कि हमारी क्या की जा रही है, तारीफ की जा रही है, हमें ताज दिया जा रहा है, हमें निशान दिया जा रहा है कि ये एक सुगर खातून है और जमीन पर रहते हुए इसके घर का सेटअप बहुत अच्छा है। हमें लुत्फ आता है, हमें बहुत मजा आता है जब कोई हमारे पहनने ओढ़ने की तारीफ करे, जब कोई हमारे खाने पीने की तारीफ करे, या जिंदगी के अंदर जिन चीजों को हम एंजॉय कर रहे होते हैं, खुदा ने जो हमें नेमतें बरकतें दी होती हैं, जब कोई उसकी तारीफ करता है तो हम दिल ही दिल में क्या हो रहे होते हैं, महसूस हो रहे होते हैं, लुत्फअंदोज हो रहे होते हैं, हमारे अंदर ताजगी आ रही होती है, हमारे अंदर खुशी आ रही होती है। हम और ज्यादा उस चीज को देखकर अपने अंदर खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि हमारी जो चीजें हैं उनकी क्या की जा रही होती है, तारीफ की जा रही होती है। तो खुदा भी कुछ ऐसे ही डिजाइन कर रखता है। इन मिट्टी के बर्तनों के अंदर जब अपनी निजात का भेद डालता है तो वो चाहता है इसके अंदर रूहुल कुद्स का लुत्फ भी हो, वो चाहता है इसके अंदर कलाम का लुत्फ भी हो, वो चाहता है जिंदगी के अंदर मेरा इजहार भी हो, वो चाहता है जिंदगी के अंदर से मेरी सफात जैसी खूबसूरती निकलना शुरू हो। जब कोई भी खुदा की बेटी, खुदा का बेटा अपने बदन को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, उसकी खिदमत गुजारी के लिए इस्तेमाल करता है, उसकी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है,
होता है, वो मेहरबान होता है, वो महसूस होता है कि जमीन पर रहते हुए मेरी इस बेटी ने, मेरे इस बेटे ने अपने किरदार से शफकत और रहमत का ताज अपने सर पर रखवा लिया है। आमीन आमीन। यहाँ पर वो बात कर रहे, खुदा साल को लुत्फ का ताज पहनाता है। हम जमीन पर रहते हुए बहुत सारे लुत्फ उठा रहे होते हैं जिंदगी को गुजारने के लिए, रिश्तों के अंदर कई जायज भी कई नाजायज भी उठा रहे होते हैं। किसी ना किसी तरह से वो कोई भी लुत्फ उठाना उनको अच्छा लगता है। यहाँ पर यंगस्टर भी बैठे हुए हैं, कईयों को नेट का लुत्फ उठाना बड़ा अच्छा लगता है। कईयों का कैरेक्टर इतना लूज होता है, वो कहीं भी जाके लुत्फ उठा लेते हैं, मुंह मार लेते हैं। खुदा का रूह इस बात से रंजीदा होता है। वो कहता है जो कोई मेरे मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसको, आपका बदन किसका मकदस है? आप किस जगह पर हैं? आपके अंदर कौन सा टेस्ट है जो आपको खुदा की कुर्बत से दूर ले जाता है? अपनी जिंदगी का जायजा लें। आपके अंदर कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आपको कलाम के लुत्फों से दूर ले जाती है? दुनिया की ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो आपको आपके महबूब से, जो आपका बनाने वाला है, जो आपको संवारने वाला है, आप उसके नाम की तकफीर कर देते हैं? आप कौन से टेस्ट ले रहे हैं? आप किन जायकों के अंदर हैं? गौर करें, पुरानी इंसानियत फिर से उभर आई है। कहीं आप जिनसी टेस्ट लेने के चक्कर में तो नहीं है? हर जगह पर अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। मैं ये बातें कहना नहीं थी चाह रही, मगर कोई है यहाँ पर जिसके लिए खुदा का रूह बोल रहा है। आप किन टेस्ट के अंदर हैं? आप कैसे लुत्फ ले रहे हैं लाइफ के? इसका हिसाब खुदा लेगा, क्योंकि साल को वो लुत्फ का ताज पहनाता है। वो उन पर ताज रखेगा जो उसकी वफादारी में चलते हैं। जरा भी निकालिएगा, यहाँ पर देखें मुकाशवा की किताब में हम कहते कोई तेरा ताज छीन ना ले। जितना कलाम को तूने सुना है, जितना कलाम को तूने जाना है, उसको पकड़े रख ताकि कोई भी तुझसे जिंदगी के ताज को छीन ना सके। जी मुकाशवा की किताब जरा जल्दी से निकालिएगा, उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत को जरा पढ़ दें। मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन न ले। आमीन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे देख मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे क्या कर, उसे थामे रह, उसे मजबूती से पकड़े रह, ताकि कोई तेरा ताज तुझसे, तो ताज जो सोने ना है कहीं भी नजर चा जाएगा। दुनिया के अंदर रहते हुए अगर ताज सोने का है तो दुनिया उसको छीनने की कोशिश करेगी, और अगर रास्तबाजी में पाकीज़गी का ताज आपके सर पर है तो दुनिया की ख्वाहिशात आपके इस ताज को छीनना चाहती है। और यहाँ पर वो कहता है इसको मजबूती से, जो कुछ तुझे मसीह यीशु में मिल चुका है, जो कुछ तूने कलाम में से जान लिया है, जो कुछ तूने अपनी जिंदगी को कलाम का हिस्सा बना लिया है, उसमें बना रह, उसको जोर से थामे रह। और जितनी भी चीजें, जितनी भी बातें तूने पाकीज़गी की सीखी हैं, तूने खुदा की कुर्बत में रहना सीखा है, उसको मजबूती से पकड़े रह, ताकि कोई तेरी जवानी की हकारत करने, कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए। मैं थोड़ा कम कर दी, कोई तेरी जवानी की हकारत करने, जो कुछ तेरे अंदर है, जो कोई तेरे अंदर खुदा का खौफ है, जो कोई
अगर तेरे अंदर खुदा की मोहब्बत है, अगर वो रत्ती पर भी है, तो उसको, ये तेरी जिंदगी का ताज है। खुदा की पाकीज़गी तेरी जिंदगी का ताज है। खुदा की वफादारी तेरी जिंदगी का ताज है। क्योंकि एक ताज हमेशा की जिंदगी का भी है, जो इसी मुकाशवा की किताब में लिखा है, उसका 2 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि मैं तुझे जिंदगी का वो ताज दूंगा। कौन सा? जो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने का एक बड़ा निशान होगा कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, और जमीन पर रहते हुए तूने जिंदगी के दिनों को मेरे साथ वफादारी में गुजारा है, इसलिए मैं तुझे हमेशा की जिंदगी का ताज दूंगा। जमीन पर अगर ताज मिले या ना मिले, उसकी भी फिक्र ना करें, मगर आसमानी ताज को हासिल करने के लिए अपने खुदा के साथ वफादार हो जाएं। क्योंकि अगर आप वफादार होंगे तो खुदा आपको जिंदगी का ताज देगा, क्योंकि वो ही साल को लुत्फ का पहनाना उसी ने। लोगों के सामने दिखावे की चीजें मत लाएं, अंदर वाले हिस्से को देखें कि क्या खुदा की मर्जी पूरी हो रही है, क्या उसकी आवाज को सुनते हैं, क्या आपने इस साल में उसकी आवाज को सुनने का तजर्बा किया है और अपनी मर्जी से गुजार दिया और इसके अंदर ना आए, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सादे लफ्जों में कलाम है, जरूरी नहीं कि होनार वाली मुकाशफे खुला, खुदा डायरेक्टली बोल रहे हैं। यहां पर हैं कुछ लोग जिनकी जरूरत है, खुदा डायरेक्टली बोल रहा है। खुदा चाहता है कि आप उस जिंदगी के ताज को हासिल करें, क्योंकि इस ताज को देने के लिए, इस जिंदगी को देने के लिए उसने अपने सर पर कांटों का ताज रखा है। उसने आपके लिए अपने बदन को पेश किया है, उसने आपके लिए अपने हाथों को पेश किया है, उसने आपके लिए अपने मुंह को पेश किया है, जिस पर थूका गया है, जिसकी दाढ़ी को नोचा गया है, जिस पर कांटों का ताज रखा गया है, उसके मुंह पर थूक दिया गया है, उसको लान तान की गई है, उसके हाथों में नुकीले कील लगाए गए हैं, उसकी पसली में भाला मारा गया है, उस पे पांव के अंदर कीलों को ठोका गया है, और उसने इस जिंदगी के ताज को देने के लिए उसने अपने सर पर कांटों का ताज रखा है, ताकि मैं और आप इस जिंदगी के ताज को अपनी जिंदगियों के अंदर ले सकें और उस अपनी बादशाहत में दाखिल हो सके। इस साल का एक ही पैगाम है, खुदा चाहता है आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। खुदा को जज्बाती लोग नहीं पसंद, खुदा इमोशनल लोगों को पसंद नहीं करता, खुदा स्पिरिचुअल लोगों को पसंद करता है। कि आप रूह में कितना बढ़ रहे हैं, आप उसकी वफादारी में कितना बढ़ रहे हैं। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अपने बदन की पाकीज़गी का ख्याल रखें, जो खुदा के कलाम के भेदों का पास रखें, जो जिंदगी को कलाम के मुताबिक गुजार सके, जो नए तौर पर अपना पेश करके उसकी वफादारी में बढ़ सके। क्योंकि वो कहता है पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नहीं हो गई। कितने चाहते हैं नया हो, कितने चाहते हैं नया हो, तो फिर अंदाज बदलना पड़ेगा, किरदार बदलना पड़ेगा, मिजाज बदलना पड़ेगा, रवैया बदलना पड़ेगा, तब जाकर आपकी गवाही मजबूत होगी और आपके सर पर जिंदगी का ताज होगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अभी दुआ करेंगे। हम नए साल में दाखिल हो रहे हैं। बरकत दे यीशु, बरकत दे, तू हुजूर हमारा है,
चंद मिनट सब घुटनों के बल हो जाएंगे। खुदा का रूह आपके दरमियान में मौजूद है, आप उसकी पाक हैकल के अंदर हैं। बराए मेहरबानी ये नौजवान बेटे सब आंखें बंद कर लें। आप सबको भी दुआ की जरूरत है। मेरी तमाम बेटियां बेटे सब आंखें बंद हो जाएं। आप नए साल के अंदर इंटर हो चुके हैं। शुक्रगुजारी भरे दिल के साथ खुदा के कदमों के अंदर सिजदा रेज़ हो जाए और कुछ वक्त अपने खुदा के साथ गुजारे। ये लम्हात बहुत कीमती हैं। बहुतों पर निगाह जिंगाए हुए है, बहुतों को अपने हाथ से चुकर बरकत दे रहा है। यकीन जाने वो किस महदूद जगह पर अपनी लामहदूद कुव्वत के साथ मौजूद है। वो दिलों को तोड़ रहा है, वो जिंदगियों को तब्दील कर रहा है, वो आपके दिल की उमंगों को भर रहा है, वो आप पर अपनी निगाह को लगाए हुए है, उससे अपना कान आपकी तरफ झुकाया हुआ है कि मेरा बेटा क्या बोल रहा है, मेरी बेटी मुझसे क्या बोल रही है, इस साल के अंदर वो मुझसे क्या मांग रही है। खुदा सुन रहा है, खुदा सुन रहा है। शुक्रगुजारी मेरे के साथ, शुक्रगुजारी मेरे दिल के साथ उसकी हंसुरी में और ज्यादा ढेल दे खुद को, पानी की मानी तो उसके सामने उंडेल दे अपने दिल को। वो आप में से जिंदगी के चश्मों को जारी कर देगा, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई ऐसा बादशाह नहीं है जो आपकी जिंदगी पर मेहरबान हो सके। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा हाकिम नहीं है जो आप पर करम की निगाह कर सके। तो दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी बड़ा शहजादा नहीं है जो आपकी जिंदगियों पर अपनी शफ़क़त और रहमत को जारी कर सके। ये सिर्फ मेरे रब की जात है जिसमें से यीशु मसीह की जात निकल कर आई है, और वही आपको बचाने वाला है, वही आपकी खातिर फिदिये में खून बहाने वाला है, वो इस जगह पर मौजूद है। और आपके दिल के बहुत करीब आया हुआ है। मांगे अपने रूहानी नेमतों को मांगे, उस हमेशा की जिंदगी के ताज को मांगे जो आपको यीशु तक ले जाएगा। उसके कदम पर चलना आपको आसमानी बादशाहत में ले जाएगा। नए साल के अंदर नए वादे, नए साल के अंदर नई बरकतें, और उसका कलाम भी हर दिन नया और ताजा है जो आपकी जिंदगी को बनाने और संवारने के काम आता है। आए हर रोज वफादारी के हुक्म आते, यही कुरान खत की पहले सूरज की पहली किरण तेरी वफादारी के आगाज के साथ हो, तेरी ताबेदारी के साथ हो। तुझ में बढ़ने के लिए मेरे हौसले बुलंद हो जाए। दुनिया की कोई भी चीज मुझे तुझसे जुदा करने ना पाए, दुनिया का कोई भी चेहरा मुझे तेरे चेहरे से दूर करने ना पाए, दुनिया की कोई भी खूबसूरत आंखें मेरी आंखों को भाने ना पाए, दुनिया की खूबसूरत पर्सनैलिटी मेरी जिंदगी को लुभाने ना पाए। मेरे अंदर तेरे रूह के लुत्फ हो, मेरे अंदर तेरे रूह के टेस्ट हो, मेरे अंदर तेरी पाकीज़गी का जज्बा हो, मेरे अंदर तेरे कलाम पर चलने की वफादारी हो, मेरे अंदर तेरे साथ खुदावंद तुझसे लिपटे रहने की बड़ी बरकत जारी हो, और मैं हर दिन तेरे साथ तेरे कलाम के साथ वफादारी में जिंदगी को गुजार सकूं, ताकि आसमानी बादशाहत का शहरी कर सकूं और उस हमेशा की जिंदगी के ताज को हासिल कर सकूं। दुनिया की लज़्ज़तें, दुनिया का लुत्फ
इंसानों की कशिश, इंसानों के लफ्ज, इंसानों की मोहब्बतें मुझे तुझसे खींचने ना पाए, बल्कि मेरा टारगेट, मेरा पहला दर्जा मेरे खुदा का हो। मेरी जिंदगी में पहला दर्जा तेरे कलाम का हो, मेरी जिंदगी में पहला दर्जा तेरी जात का हो, मेरी जिंदगी में पहला दर्जा तेरे रूह का हो, मेरी जिंदगी के अंदर पहला दर्जा तेरे पाक पवित्र लहू का हो, मेरी जिंदगी में पहला दर्जा तेरी सलीब का हो, मेरी जिंदगी में पहला दर्जा तेरी वफादारी का हो, और मेरी रूह तेरी रूह के साथ एक हो जाए। और जैसे दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, खुदावंद मेरी रूह इस साल में तेरी रूह के साथ इस तरह से जुड़ जाए कि दुनिया की कोई भी चीज मुझे तुझसे, तेरी खुरपत से, तेरी मोहब्बत से, तेरी पाकीज़गी से, तेरी वफादारी से, तेरी ताबेदारी से, तेरी फरमाबरदारी से जुदा करने ना पाए। हालेलुया। मेहरबान खुदा, हम इस नए साल का नया लम्हा, नया मिनट, नया सेकंड तेरे साथ गुजारते हैं, और ये नहायत ही खूबसूरत लम्हात हैं जिसमें हम तेरी खुदत में हैं। तेरा रूह इस जगह पर है जिसने हमें अपनी बाहों में लिया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे पाखों के लिए जो हम खाकियों के दरमियान में उतरा है, जो हमसे बदलगी हुआ है, उसने हमें छुआ है, उसने हमें बरकत दी है। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और जमीन के इंतहा तक झुककर तेरे नाम की ताज़ीम करते हैं। मेहरबान खुदा तेरा शुक्र हो, मोहब्बत से भरे हुए खुदा तेरा शुक्र हो, शफकत से भरे हुए खुदा तेरा शुक्र हो। हम इन खूबसूरत लम्हात के लिए, इस नए साल की बरकत के लिए जो हम तेरी खुरपत में गुजार रहे हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरी आवाज के सिनमा होते हैं। हमारे रूहानी कानों को खोल दे, इस साल में हमारी रूहानी आंखें खुल जाएं और हमारा हर कदम तेरी वफादारी में बढ़े। मसीह यीशु के नाम में आमीन।